देश की रक्षा तैयारियों को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने जो है बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, आपको बता दें, डीआरडीओ के लिए नया डीएफपी 2026 यानी कि डेलीगेशन फॉर फाइनेंशियल पावर्स 2026 जो है वो लॉन्च किया है। इस डीएफपी के जरिए सरकार जो है ये दावा कर रही है कि इससे रक्षा अनुसाधन परियोजनाओं को तेजी मिलेगी, मंजूरी, और इसी के साथ आपको बता दें कि प्रक्रिया जो है वो आसान होगी। स्वदेशी रक्षा तकनीकों को जो है इससे तेजी मिलेगी और उसका विकास जो है वो और तेज होगा। दरअसल नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, आपको बता दें, डीआरडीओ के लिए एक नई वित्तीय व्यवस्था लागू की है। इस व्यवस्था के तहत संगठन के अधिकारियों को पहले से ज्यादा वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। अब कई फैसले विभागीय स्तर पर ही लिए जा सकते हैं। इससे परियोजनाओं को मंजूरी मिलने में जो है कम समय लगेगा और इसी के साथ आपको बता दें कि अनुसंधान कार्य तेजी से जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार डीएफपी 2026 का मकसद वित्तीय मंजूरी की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाना है। अब आपको बता दें कि यहाँ अनुसाधन परियोजनाओं में अनावश्यकता देरी कम होगी और नई रक्षा तकनीकों को समय पर तैयार किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे सेना, नौसेना और वायुसेना को नई तकनीक और आधुनिक रक्षा प्रणालियां जो है वो जल्द मिल सकेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि डीएफपी 2026 रक्षा अनुसाधन के विकास, तकनीक, प्लेटफॉर्म्स और इसी के साथ आधुनिक प्रणालियों के उत्पादन के जो है वो तेजी लाने का काम करेगी। उन्होंने कहा है कि इससे नई तकनीकों को जल्द सशस्त्र बलों में शामिल किया जा सकता है। साथ ही उद्योगों, स्टार्टअप्स और इसी के साथ शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग भी मजबूत होगा, जिससे रक्षा क्षेत्र में नवाचार को और बढ़ावा मिलेगा। नई व्यवस्थाओं में प्रशिक्षण, ट्रायल और मूल्यांकन से जुड़े कार्यों के लिए जो है अलग वित्तीय प्रावधान दिए गए हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, इसी के साथ एक्स्ट्रा म्यूचुअल रिसर्च प्रोटेक्शंस और डिफेंस इनोवेशन कार्यक्रम के लिए जो है एक स्पष्ट वित्तीय अधिकार जो है वो तैयार किए जाएंगे। इससे विश्वविद्यालयों, निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स को भी जो है नया रक्षा अनुसाधन में भागीदारी का अवसर जो है वो मिलेगा। सरकार लंबे समय से रक्षा क्षेत्र में आयात पर निर्भर कम करने और स्वदेशी तकनीकों को बढ़ावा देने पर जो है जोर दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर वित्तीय मंजूरी मिलने से मिसाइल प्रणाली, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रक्षा तकनीक, संचार प्रणालियां और इसी के साथ आपको बता दें कि निगरानी उपकरणों के विकास में जो है वो तेजी आएगी। इसका सीधा लाभ जो है वो भारतीय सशस्त्र बलों को मिलेगा और देश की रक्षा क्षमता पहले से अधिक मजबूत होगी। डीएफपी 2026 को रक्षा क्षेत्र में जो है एक बड़ा प्रशासनिक सुधार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे न केवल रक्षा परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ेगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान को भी जो है इससे नई मजबूती मिलेगी। रक्षा विशेषज्ञों की नज़र में अब इस बात पर रहेगी कि आखिरकार ये जो नई व्यवस्था है उसका असर आने वाले समय में रक्षा अनुसाधन और इसी के साथ स्वदेशी तकनीक के विकास पर कितना तेजी से दिखाई देता हुआ पड़ता है।